भाई साहब, आप लोगों को पता है कि जातिवादी हमारे देश में किस चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आप लोगों को पता है अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो ऑलमोस्ट वो जाति के आधार पर ही खड़ा होता है और खड़ा किया भी जाता है। लेकिन हम इसमें एंटरटेनमेंट दुनिया की बात कर रहे हैं तो हम एंटरटेनमेंट दुनिया की ही बात करेंगे, मतलब फिल्मी दुनिया की बात करेंगे। आपको पता है कि इसका क्रेडिट किसे जाता है? जो इस गाने को गाए हैं वो है पावर स्टार। पावर स्टार का मतलब नहीं समझ रहे आप? मैं इस गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जातिवादी गाने की बात कर रहा हूँ। हालांकि बहुत पहले से जातिवादी गाना गाया जाता था और गाता जा रहा है, लेकिन होता क्या है कि एक समय होता है कि जब पावर स्टार पवन सिंह का सुर म्यूजिक से एक गाना आता है जिस गाने का नाम होता है बबुआन। वो सूर्यवंशम फिल्म का गाना होता है। वो गाना आज 130-135 मिलियन पहुंच चुका है। मतलब ऑलमोस्ट सभी चैनल को मिला ले तो 150 मिलियन है। जो इतना ब्लॉकबस्टर गाना हुआ वो भी एक जातिवादी गाना होने के नाते से तो लोगों के अंदर ये खलबली तो मच गई। और जब लोगों के अंदर खलबली मची तो उस समय भी बहुत हाई ट्रेंड पर ये चीज चली कि भाई कोई ना कोई जातिवादी गाना लेकर आएंगे। खेसारी भी उसमें जातिवादी गाना लेकर के आए थे, यादव जी के झंडा 2। तो उस समय उनका वो गाना चल नहीं पाया, लेकिन वो भी पवन सिंह के ही पीछे पीछे चले थे। पूरी दुनिया चली, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री उनके पीछे चली। अब खेसारी लाल यादव फिर से एक चिंगारी लगा दिया। पवन सिंह ने उसमें आग लगाया था, वो आग बुझने ही वाला था कि खेसारी लाल यादव ने फिर से चिंगारी लगा दिया। और वही सुर म्यूजिक के बैनर तले फिर से उनका एक गाना आता है अहिरान। ये गाना काफी पीक पर है और लोगों को पता है कि ये गाना किस तरीके का रफ्तार पकड़ रहा है। अब पावर स्टार का मुकाबला कर पाए ना कर पाए वो समय बताएगा, लेकिन इस समय इसका जो हाल है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस गाने को गाना शुरू कर दिए हैं, जातिवादी गाना को पर अपने गाने को बनाते हुए। इसी गाने के बढ़ते हुए क्रम में सबसे नंबर 1 पर आते हैं हमारे टुनटुन भैया। टुनटुन भैया एक बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नंबर 1 पे इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो चीजें पेश किए हैं वो वास्तव में अभी तक भोजपुरी में कोई पेश नहीं किया। जातिवादी गाना तो हर कोई कर सकता है, पर इस लेवल पर जो चीजें उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में दिखाई, ये गाने को आप पंजाबी या हरियाणवी जो गाने आते हैं उससे आप इससे सीधा कंपेयर कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी आपको स्क्रीन पर ही दिख रही होगी और आपने देखा भी होगा जेएमएफ कंपनी से आया है और इसके साथ फीचरिंग में काम किए हैं सपना चौहान। ये गाना काफी ज्यादा अच्छा है। जिस तरीके का इसमें दिखाया गया है, इतने ऊपर से जो लोकेशन ली गई है वो चीजें दिखाती है कितना बॉलीवुड वाली फील करा जाता है। जो इसका सिनेमेटोग्राफी है, जो इस गाने का कलर है, जो इस गाने का कैमरा एंगल है, जो इस गाने का प्रोड्यूसिंग है, जो इस गाने का सेटअप है, वो सारी चीजें इतनी झकास है, इतनी मजेदार है कि एक चीज देखते हैं हम भोजपुरी में अक्सर कुछ आर्टिफिशियल चीज लगा करके सजावट मरकड़ी, यही तरकड़ी मरकड़ी लगा लगा करके, और लोग बोर कर दिए ये चीज को। किसी भी होटल में गए, किसी भी रूम में, किसी भी बरामदे में जाकर के एक बार फील्ड में जाकर के गा दिए, उसी में जाकर शूट कर लिया, काम कहानी खत्म। लेकिन इन्होंने जिस तरीके का काम किया, सच में भोजपुरी को एक लेवल दिखाया है, भोजपुरी का लेवल सेट कर दिया। ये काम टुनटुन यादव किए हैं, इसलिए ये बात मार्केट में नहीं हो रही है, इसकी चर्चाएं मार्केट में नहीं हो रही है। हालांकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। अगर यही काम कोई खेसारी लाल यादव या पावर स्टार पवन सिंह किए होते तो अब तक भूचाल भवंडर ना जाने क्या क्या तूफान आ गया होता, प्रलय आ गया होता। लेकिन टुनटुन यादव किए हैं तो इनकी कोई सराहना नहीं कर रहा भाई। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही खराब चीज है। हमने देखा है कि जितने बॉलीवुड में फिल्में आती हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन से लेकर के शाहरुख खान से लेकर के अभिषेक बच्चन तक के और इमरान हाशमी से लेकर के वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ तक के जितने भी आती हैं बॉलीवुड में, जितने भी लोग ऐसे हैं यूट्यूबर्स जो हैं वो सबकी बात करते हैं। चाहे कोई एक पोस्ट हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे फिल्म हो, चाहे टीजर हो, कुछ भी हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स पर आए, चाहे वो थिएटर में रिलीज हो, हर किसी की बात करते हैं। और उनके कंटेंट में इतना दम होता है कि वो जिस गाने की बात करेंगे लोग उसको जाकर के देखते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि कौन सा गाना, कौन सा फिल्म देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। लेकिन भोजपुरी में है कि भाई टैग के ऊपर सब कुछ चल रही है, जो गाने ज्यादा वायरल हैं उस पर लोग चर्चाएं करेंगे। इनका किंग ऑफ क्यून वाली जो आई थी वो वाले गाने खूब चले, इस समय 80 मिलियन के अप्रॉक्स है वो, तो वो उस पर लोग बात कर। अगर हमारा कहना ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरीके के अगर गाने चल रहे हैं तो वाकई में सबको सपोर्ट करना चाहिए उससे लेकर के। और ये इस तरह का गाना अगर आ रहा है, ये क्वालिटी में अगर आ रही है तो भाई साहब बहुत बड़ी चीज है। और ये चीज मार्केट में जिस तरीके का उतरा है, अगर टुनटुन यादव के नाम से आप इस गाने को सर्च करेंगे, टुनटुन यादव न्यू सॉन्ग, तो वो भी सबसे ऊपर नहीं आ रहा। 25-30 नंबर पर जाएंगे तो जाके आएगा। इससे बढ़िया तो भोजपुरी न्यू भोजपुरी सर्च करने पर आ जा रहा है। तो थोड़े से टाइटल में भी उसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए। लोगों को अक्सर पता भी नहीं चल पाता ये चीज। और ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड लेवल दे करके आप लोगों ने जिस तरीके का ऑडियंस का दिल जीता है ना, मतलब सच में भोजपुरी के जो चीज लोग लगता था ना कि ये चीज आर्टिफिशियल तरीके से ही काम करते हैं, ये लोग केवल एक सेटअप या एक पहले एक पर्दा लगा कर करते थे, वहां से ये लोग दीवार तक ही आ पाए हैं। तो वो चीज उनकी गलत फहमियों को आपने जिस तरीके से दूर किया है ना, ये मतलब से एक सैल्यूट है इसके लिए। और टुनटुन यादव जिस तरीके का रंगदारी सॉन्ग गाते रहते हैं, आप लोगों को पता है अक्सर ये 90-95% रंगदारी सॉन्ग ही गाते हैं, तो ये भी रंगदारी ही गया। और साथ में इनका थोड़ा सा जातिवादी भी सेट हो गया है, तो ये गाना चलने वाला है। और इस समय वो रील्स पर पीक पकड़ भी लिया और काफी रफ्तार में चल रहा है। रील्स के थ्रू अब यूट्यूब पर भी चलेगा। और ये 100 मिलियन नहीं, ये 600-500 मिलियन वाला गाना
गाना है और हमें लगता है कि टुनटुन यादव की लाइफ का सबसे बड़ा गाना ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का ये चीज़ लगाया गया है, इतने ऊपर से कोई ड्रोन व्रोन से कोई मैंने देखा ही नहीं कि भोजपुरी में शायद ही कोई गाना होता है या मनी मिराज का गाना होता है जो ड्रोन से उसको कैप्चर किया जाता है। बाकी ऐसे कोई गाने दिखते नहीं है। आपको ये गाना कैसा लगा? आपका क्या थॉट है इस गाने के बारे में? कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।